नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम व्याकरण का एक महत्वपूर्ण उपविषय लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है दोहा और चौपाई छंद की पहचान। प्रारंभ से ही मनुष्य अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए दो शैलियों का प्रयोग करता है। कौन कौन सी हैं वो दो शैलियाँ? नंबर 1 पद्य, नंबर 2 गद्य। पद्य होता है छंदोबद्ध रचना और गद्य छंद मुक्त रचना। तो यहाँ पर दोहा चौपाई छंद की पहचान करने से पहले हमें छंद से परिचित होना पड़ेगा कि छंद किसे कहते हैं, छंद के अंग क्या होते हैं, छंद के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो इन सब चीज़ों से पहले हम परिचित होते हैं। तो छंद की परिभाषा क्या लिखेंगे हम? वर्णों व मात्राओं के नियमों में बंधी हुई ध्वनियाँ जो लय उत्पन्न कर सकती हैं उसी नियमबद्ध रचना को छंद कहते हैं। अब आसान शब्दों में हम इस परिभाषा को क्या कहेंगे? आसान शब्दों में हम कह सकते हैं छंद उस रचना का नाम है जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है तथा यति, गति, क्रम आदि का जिसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। तो समझ में आया बच्चों? छंद किसे कहते हैं? वर्णों व मात्राओं के नियमों में बंधी हुई रचना जो लय उत्पन्न कर सकती है उसे छंद कहते हैं। छंद के भेद देखते हैं। छंद के दो भेद होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वारणिक छंद। मात्रिक छंद क्या होते हैं? जिन छंदों में मात्राओं की संख्या के आधार पर पद रखे जाते हैं वे मात्रिक छंद कहलाते हैं, और जहाँ पर जिन छंदों में वर्णों की संख्या के आधार पर पद रखे जाते हैं वे वारणिक छंद कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों कि जहाँ पर हम मात्राओं की गिनती करते हैं वो मात्रिक छंद, और जहाँ पर हम वर्णों की गिनती करते हैं वो क्या हुआ? वारणिक छंद। छंद की परिभाषा के बाद हम उसके मुख्य अंग देखते हैं। परिभाषा में हमने क्या जाना कि एक ऐसी रचना जिसमें वर्णों और मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, लेकिन इसके साथ साथ हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? जिसमें यति, गति और क्रम आदि भी विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब छंद के मुख्य अंगों पर देखिए। पहला हम क्या करेंगे? पाद, जिसे चरण या पद भी कहा जाता है। नंबर 2 है वर्ण या मात्रा विचार। नंबर 3 है गण विचार। नंबर 4 यति विचार। यहाँ पर हमने इसके मुख्य अंग लिए हैं। इसके और भी अंगों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन आपके स्तर के अनुसार मुख्य रूप से हम इन्हीं पर ही चर्चा करेंगे। देखिए एक बार दोहराते हैं। छंद के मुख्य अंग हैं पाद, जिसे चरण या पद कहा जाता है। वर्ण या मात्रा विचार। वर्ण हुए, वर्ण में क्या चीज़ आ जाएंगी? स्वर और व्यंजन। और मात्रा स्वरों के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह, जिसमें वर्ण या मात्रा विचार है। नंबर 3 गण विचार। नंबर 4 यति विचार। इन पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। छंद का हमारा सबसे मुख्य अंग है चरण या पद। साधारण तौर पर हम यदि देखते हैं तो प्रत्येक पद्य के 4 भाग होते हैं और पद्य के प्रत्येक भाग को चरण या पाद कहते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 समचरण, नंबर 2 विषम चरण। समचरण किसे कहेंगे? दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। जैसे इसको याद करने का क्या तरीका है आपको? सम और विषम कैसे याद करोगे आप? सम संख्याओं के बारे में जानकारी रखते हैं, विषम संख्याएं भी। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो पद्य भाग होता है, जो पद्य होता है उसमें 4 भाग होते हैं और इसके 2 चरण होते हैं। कौन कौन से? पहला समचरण, दूसरा विषम चरण। समचरण हुआ दूसरा और चौथा चरण, विषम चरण हुआ पहला और तीसरा चरण। छंद का दूसरा अंग देखते हैं वर्ण या मात्रा विचार। किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। वर्णों और मात्राओं का आधार ही स्वर है। जैसे हमने स्वरों की परिभाषा देखी है तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और क्या आता है? प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े वो
स्वर कहलाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। लेकिन जो प्लुत स्वर है उसमें 3 स्वरों का संयोग है, तो इसलिए हम छंद की पहचान करने के लिए यहाँ पर हम 2 ही स्वरों को देखेंगे। ह्रस्व अर्थात लघु वर्ण, नंबर 2 दीर्घ अर्थात गुरु वर्ण। लघु वर्ण क्या होते हैं? इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है और लघु का चिन्ह कैसा होता है? खड़ी पाई के जैसा। इनकी गिनती 1 गिनी जाती है। और ये लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। यहाँ पर एक बार देखिए शब्द के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे कमल शब्द लिखा हमने, तो कमल शब्द में प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर अस्वर जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अ को हमने किस में माना था? लघु वर्ण में। और लघु की मात्रा कैसी है? खड़ी पाई, अर्थात यहाँ पर कितनी मात्राएं होगी? 3 मात्राएं। दूसरी तरफ देखिए दीर्घ या गुरु वर्ण, इनके उच्चारण में लघु वर्णों से 2 समय लगता है। और यहाँ पर चित्र में इसका चिन्ह देखिए, जिसकी संख्या 2 गिनी जाती है। ये संख्या में कुल 7 हैं। गुरु वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया, जैसे राजा, तो रा के साथ क्या है? र ध्वनि के साथ कौन सा स्वर का प्रयोग हुआ है? आ। और ज ध्वनि के साथ आ का प्रयोग हुआ है। तो रा की भी 2 मात्राएं होंगी और जा की भी 2 मात्राएं, कुल हुई हमारी 4 मात्राएं। तो समझ में आया बच्चों? जहां कहीं भी यहाँ पर ये क्यों बताया जा रहा है कि जब हम दोहा और चौपाई की छंद की पहचान करते हुए, क्योंकि दोहा और चौपाई छंद क्या है? मात्रिक छंद है, तो वहां पर हमें मात्राएं देखनी होंगी। तो जहां पर अ, ई, उ और री आ जाएगा, वहां पर हम ह्रस्व स्वर लगाएंगे, वहां पर लघु वर्ण होंगे, वहां पर हम 1 मात्रा लगाएंगे। और इसके विपरीत यदि इन 7 वर्णों में से कोई भी वर्ण की, किसी भी वर्ण की अगर मात्रा आती है, तो उसकी मात्रा हम 2 गिनेंगे। हमें मात्राओं की गिनती करने में किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, इसकी ओर देखिए। लघु वर्ण गुरु में परिवर्तित हो जाता है। कब हो जाता है? पहले तो हमने ये देखा कि लघु वर्ण कौन से हैं और गुरु वर्ण कौन से हैं। लघु वर्ण संख्या में कितने हैं? 4, अ, ई, उ और री। और गुरु वर्ण कौन से हैं? जो बाकी संख्या में बचे स्वरों में से 7 वर्ण। अब यदि लघु वर्ण आते हैं तो उनकी मात्राएं हम लगाएंगे 1, और गुरु वर्ण आते हैं तो उनकी मात्राएं लगाएंगे हम 2। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब लघु वर्ण गुरु में परिवर्तित हो जाए। अब आप लोगों ने ये तो सोच लिया कि यदि अ स्वर आ जाए या किसी भी व्यंजन के साथ अस्वर है, ई की मात्रा आ जाए, उ की मात्रा आ जाए या री की मात्रा आ जाए, तो आप लोग ये सोचोगे कि हमें 1 ही मात्रा लगानी है। और दूसरी तरफ यदि आ, ई या ओ, औ तक, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ में से यदि कोई भी वर्ण आ जाता है तो उसकी मात्राएं हम 2 लगाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि लघु वर्ण गुरु में परिवर्तित हो जाता है, तो उसके नियम कौन कौन से हैं? ध्यानपूर्वक सुनिए कि यदि कोई भी अनुस्वार युक्त लघु वर्ण आता है तो वो गुरु में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क्या हुआ? अब यहाँ पर एक देखिए हिंदी, यदि हम इसको वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आया? ह के साथ ई की मात्रा है, तो हुआ 1 मात्रा लगनी चाहिए। यहाँ पर ह्रस्व स्वर लघु वर्ण है, ह के साथ लघु वर्ण है, तो मात्रा नियमानुसार क्या होनी चाहिए? 1। लेकिन यहाँ पर अनुस्वार भी है, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर इसकी 2 मात्राएं लगाएंगे। और द के साथ दीर्घ वर्ण है, तो में कितनी मात्राएं हुई? 4। इसी प्रकार से संबंध में स के साथ तो अध्वनि है, लेकिन यहाँ पर कितनी मात्रा लगनी चाहिए? 1। लेकिन यहाँ पर स के साथ क्या है? अनुस्वार आ गया, तो यहाँ पर होगी 2 मात्राएं। तो कोई भी अनुस्वार युक्त लघु वर्ण गुरु में परिवर्तित हो जाता है। अगला बिंदु देखिए इसका ख।
स्वर रहित व्यंजन से पहले वाला वर्ण यदि लघु हो तो वह गुरु बन जाता है। ध्यान दीजिए, स्वर रहित व्यंजन, तो यहाँ पे संबंध शब्द पर ध्यान दीजिए। स्वर रहित व्यंजन कौन सा है? म और न। यदि स्वर रहित व्यंजन से पहले वाला वर्ण लघु है तो वो गुरु बन जाएगा। अब स क्या है? लघु वर्ण है। और स्वर रहित व्यंजन म है। यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखना कि जो स्वर रहित व्यंजन होता है उसकी स्वयं की कोई भी मात्रा नहीं लगती है, ना लघु ना गुरु। लेकिन जो उससे पहले वाला जो वर्ण है, अगर वो लघु है तो वो गुरु में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से हिंदी हमने ऊपर देखा था शब्द को, अच्छा शब्द है तो अ में कितनी मात्राएं आनी चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया कितनी मात्राएं आनी चाहिए? 1। लेकिन यहाँ पर स्वर रहित व्यंजन च आ गया है। अब ये स्वर रहित व्यंजन च अ के साथ मिलकर दीर्घ बन जाएगा। समझ आया बच्चों? तो यहाँ पर अगर यहाँ पर अ स्वर अकेला होता तो एक मात्रा होती। यदि अ स्वर के बाद यदि स्वर सहित व्यंजन आता तब भी एक, लेकिन अ स्वर के बाद स्वर रहित व्यंजन है, मतलब स्वर के बिना व्यंजन है, तो वो पहले वाले वर्ण के साथ जुड़कर उस लघु वर्ण को दीर्घ में परिवर्तित कर देता है। अगला बिंदु है अनुस्वार युक्त लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है। इसका अगला बिंदु देखिए, विसर्ग युक्त लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है। जैसे यहाँ पर प्रातः है या अंततः है, तो त क्या है? वैसे तो लघु वर्ण है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग आ गया तो विसर्ग युक्त लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है। तो प्रातः में प्रा पे भी 2 मात्राएं और तह पे भी 2 मात्राएं, तो प्रातः में कितनी मात्राएं हुई? 4 मात्राएं। अब इसका घ बिंदु देखिए, संयुक्त वर्ण से पूर्व लघु वर्ण भी गुरु बन जाता है। यहाँ पर कक्षा है तो क में भी 2 मात्राएं लगेंगी और क्ष में भी 2 मात्राएं लगेंगी। पत्र है, अब यहाँ पर पत्र है तो प में भी 2 मात्राएं लगेंगी और त्र में 1 मात्रा लगेगी। तो ऐसा क्यों आप लोगों ने सोचा? बिंदु से ही जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर हम क्ष जो संयुक्त वर्ण है वो किस किस के मेल से बना है? क और श के मेल से। क हुआ स्वर रहित और श हुआ स्वर सहित। अब ऊपर क्या बताया था मैंने? यदि किसी भी लघु वर्ण के बाद स्वर रहित व्यंजन आ जाता है तो वो लघु गुरु में बन जाता है। समझ आया? ये ध्यान रखना किक्षा है, कक्षा में क्ष आ गया तो 2 मात्राएं होगी और क में 1 मात्रा लग जाएगी। नहीं, इस नियम में आप संयुक्त व्यंजन का खास तौर पर ध्यान रखेंगे। और संयुक्त व्यंजन यहाँ पर क्ष है तो क्ष किस किस के मेल से बनता है? क और श के। क हुआ हमारा स्वर रहित और श हो गया स्वर सहित। तो जो स्वर रहित व्यंजन है हमारा, वो पहले वाले वर्ण के साथ मिलकर उसको दीर्घ बना देता है, उसमें 2 मात्राएं जुड़ती हैं। और एक और आप चीज यहाँ पर नोट कीजिए कि अनुनासिक यदि लघु हो तो लघु रहता है और गुरु हो तो गुरु रहता है। जैसे अंगीठी है, अंगीठी में 1 मात्रा होगी। चांद है, चांद में 2 मात्राएं होंगी। तो यहाँ पर आपने देखा ना कि लघु है तो 1 मात्रा और गुरु है तो 2 मात्रा। यदि अनुनासिक वाला स्वर यदि लघु है तो 1 मात्रा और गुरु है तो 2 मात्राएं लगेंगी। समझ आ गया ना बच्चों? आगे हम मात्राओं का किस प्रकार से ध्यान रखेंगे? दोहा और चौपाई छंद में हम मात्राओं की गिनती किस प्रकार से करेंगे? दोबारा से देखिए एक बारी। अनुस्वार युक्त यदि लघु वर्ण है वो गुरु बन जाएगा। मतलब आप कहीं भी अनुस्वार देखते हैं तो अनुस्वार जिस पर लगा हुआ है वो लघु वर्ण भी दीर्घ में बन जाएगा। और स्वर रहित अगर कोई व्यंजन आ जाता है तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बिंदु 2 है और इसमें मिले हुए से प्रतीत होते हैं। अब स्वर रहित कोई व्यंजन आता है तो वो
पहले वाली ध्वनि को दीर्घ में कर देता है। स्वर रहित व्यंजन से जो पहले वाली ध्वनि है उसे दीर्घ रूप में कर देगा। आगे है विसर्ग आ जाता है कहीं भी तो वो भी लघु गुरु बन जाता है। संयुक्त वर्ण से जो पूर्व वाला जो वर्ण है वो गुरु किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि स्वर रहित जो व्यंजन है वो पहले वाले वर्ण के साथ जुड़कर उसको दीर्घ रूप में बना देता है, उसको गुरु बना देता है। आगे है हमारा छंद का चौथा अंग यति विचार। पदों को पढ़ते समय उसमें लय बनाए रखने के लिए, उसमें तारतम्यता बनाए रखने के लिए हमें कहीं कहीं पर विराम देना पड़ता है, कहीं कहीं पर रुकना पड़ता है, और इसी रुकने को ही हम यति विराम या विश्राम कहते हैं। कि जब हम कविता में हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो उससे हमारी ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकेंगे, हम बहुत कम देर के लिए हम विराम देंगे ताकि हमारी जो पंक्ति है उसमें लयबद्धता बनी रहे, तारतम्यता बनी रहे। इसी को विराम जब हम देते हैं बीच में तो उसी को यति विचार कहा जाता है। छंद के भेद तो हमने जाने, कितने भेद हुए, मात्रिक और वार्णिक। लेकिन छंद के उपभेद भी हम जान लेते हैं। उपभेद क्या हुए, 3 हैं। कौन कौन से, समछंद, अर्ध समछंद और विषम छंद। समछंद किसे कहेंगे, जिसके चारों चरणों में वर्णों या मात्राओं की संख्या एक समान हुई। मतलब किसी भी छंद में 4 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में यदि एक जैसे वर्ण हैं, एक जैसी मात्राएं हैं तो वो सम हुआ। और अर्ध सम, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, सम मतलब समान, जिसके पहले और तीसरे चरण और दूसरे एवं चौथे चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या समान हो। मतलब पहले तीसरे में एक जैसी और दूसरे और चौथे में एक जैसी। सम चरणों में अलग, विषम चरणों में अलग मात्राएं या वर्ण हो तो वो अर्ध सम छंद कहलाता है। और विषम छंद क्या हुआ, जिसके चारों चरणों में वर्णों या मात्राओं की संख्या अलग अलग हो। समझ आए बच्चों कि सम जिसमें समान हो, अर्ध सम मतलब जिसमें आधी आधी समान हो, विषम मतलब जिसमें हर एक चरण में, हर एक पंक्ति में अलग अलग मात्रा या वर्ण हो। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये देखा कि हम छंद की पहचान किस प्रकार से करेंगे। ये तो आप सबने जान लिया, छंद की परिभाषा क्या है, छंद के भेद कौन से हैं, किस किस प्रकार के छंद होते हैं, उपभेद कौन से हैं, सब हमने जान लिया। मात्राएं कहाँ पर कौन सी कितनी मात्राएं लगेगी, पे लघु वर्ण लगेगा, कहाँ पे दीर्घ वर्ण लगेगा, इन सब बातों के बारे में तो हमने जानकारी ले ली। अब हम क्या चलते हैं, हमारे प्रमुख जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है 2 छंद, कौन कौन से, दोहा और चौपाई छंद। तो उसमें से दोहा छंद को हम देखते हैं। दोहा छंद की हम पहचान कैसे करेंगे। विषम चरण 13 कला, सम 11 निर्धार, प्रथम तृतीय वर्जित जगण, दोहा विविध प्रकार। तो देखिए यहाँ पर क्या है, विषम चरण। विषम चरण क्या बताया था, पहला और तीसरा। विषम संख्याएं जानते हो ना आप, पहली और तीसरी। सम चरण, सम मतलब दूसरा और चौथा चरण। तो क्या कहा है इसमें, विषम चरण 13 कला, कि जहां पर विषम चरण में 13 मात्राएं हों और सम चरण में 11 मात्राएं हों, और इसके साथ साथ पहले और तीसरे चरण में जगण वर्जित अर्थात जगण नहीं आना चाहिए, वही दोहा छंद होता है। दोहा एक मात्रिक अर्ध सम छंद है। पहले तो आ गया ये मात्रिक हो गया, मैंने बताया था ना कि वार्णिक और मात्रिक। जिसमें वर्णों की गिनती की जाए वो वार्णिक छंद, और जिसमें मात्राओं की गिनती की जाए वो मात्रिक छंद। तो दोहा क्या है, एक मात्रिक छंद है। और उसके बाद मैंने अभी छंद के उपभेद बताए थे, सम, अर्ध सम और विषम। अर्ध सम मतलब जो आधा समान होता है, पहला और तीसरा चरण समान, दूसरा और चौथा चरण समान। तो ये दोहा जो छंद है एक मात्रिक अर्ध सम छंद है, एक मात्रिक छंद है और अर्ध सम छंद है। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो अब देखिए, आप इसमें आपको परीक्षा में
परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि दोहा छंद को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आप दोहा छंद की परिभाषा लिखेंगे, फिर नीचे आप उसका कोई भी उदाहरण लिखेंगे और उस उदाहरण पर मात्राएं आप लगा कर दिखाओगे, ताकि जो हमारी परीक्षा जांचेगा, हमारी परीक्षा को जांचेगा, उसे पता होना चाहिए कि इस बच्चे को सब कुछ आता है, इस बच्चे को दोहा छंद भली प्रकार से आता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे आसान दोहा यहाँ पर मैंने लिया है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हाँ, तो अब इस पर मात्राएं कैसे लगाएंगे। यहाँ पे करत में क्या है, अभी लघु वर्ण है, तो ये आ गई 3 मात्राएं। अब आप यहाँ पर देखिए अभ्यास, इसमें हमने अ स्वर के साथ 2 मात्राएं क्यों लगाई, किस लिए लगाई हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी लघु वर्ण आ जाए और उसके बाद स्वर रहित व्यंजन आता है तो पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है। तो इसीलिए हमने अ के ऊपर 2 मात्राएं लगाई, या पे 2 मात्राएं, स की 1 मात्रा, ते पे 2 मात्राएं, जड़मती सभी में लघु वर्ण है तो 1 मात्राएं, ह में दीर्घ वर्ण है तो ओ मात्रा, तो 2 मात्राएं। और इसी प्रकार से आप ये देखिए, इसमें जहां जहां भी आपको लघु वर्ण नजर आ रहा है वहां पर 1 मात्रा रखी गई है, और जहां जहां भी दीर्घ स्वर आ रहा है वहां पर 2 मात्राएं हैं। तो समझ आया प्यारे बच्चों, समझ आया ना अच्छे तरीके से। और इसको आप और इसके माध्यम से करने का प्रयास कीजिए। अब हम करते हैं चौपाई छंद। चौपाई भी कौन सा छंद है, एक मात्रिक छंद है। यहाँ पर हम दोहा और चौपाई जो दोनों कर रहे हैं वो दोनों ही मात्रिक छंद है, दोनों में ही मात्राओं की गिनती की जानी है। ऊपर जो मैंने आपको आधार बताया है वो हर एक प्रकार की छंद की पहचान करने के लिए है कि मात्राओं की गिनती की जाती है वहाँ पर मात्रिक छंद, वर्णों की गिनती की जाती है वहाँ पर वार्णिक छंद। तो चौपाई एक मात्रिक छंद है और ये सम छंद है। सम छंद मतलब इसकी हर एक चरण में समान मात्राएं आपको नजर आएंगी। तो इसके कैसे लिखेंगे आप, परीक्षा के संदर्भ में अगर चौपाई छंद करना आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, 16 कल जत अंत न दीजे, चौपाई शुभ छंद रची लीजे। तो चौपाई एक मात्रिक सम छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती हैं और चरण के अंत में जगण और तगण, मैंने आपको बताया था ना गण विचार में, छंद के भेद में गण विचार में जगण और तगण नहीं आता है, कि इसके अंत में ध्यान रखना कि इसके अंत में जगण और तगण नहीं आता है। तो इसका एक सबसे आसान उदाहरण जो सब बच्चों को बहुत आसानी से याद हो जाता है, हनुमान चालीसा तो आप लोगों ने सुनी होगी, और हनुमान चालीसा में लय गीत के साथ अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी और कहीं भी कोई भी मात्रा की आपकी गलती नहीं होगी। और परीक्षा में आपको अगर उदाहरण लिखना आ जाए, उदाहरण को मात्राओं के साथ चिन्हित करना आ जाए, तो आप बहुत जल्दी ही आपके ध्यान में आ जाएगा कि हाँ, हनुमान चालीसा की कौन सी पंक्ति थी और उसके चारों चरणों में किस प्रकार के शब्द थे। तो है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ जहाँ भी लघु वर्ण आ रहे हैं वहाँ पर 1 मात्राएं हैं, और जहाँ जहाँ दीर्घ स्वर आ रहे हैं वहाँ पर 2 मात्राएं लगाई गई हैं। जैसे तिहु में देखिए, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तिहु में क्या है, 1 मात्रा लगाई गई है। और मैंने आपको क्या बताया था, यदि अनुनासिक आता है, लघु वर्ण है तो 1 मात्रा और दीर्घ वर्ण है तो 2 मात्राएं। इसकी अंतिम चरण में देखिए अंजनी, मैंने आपको बताया था ना कि अनुस्वार यदि आ जाता है तो वो लघु वर्ण दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए अंजनी में हमने दीर्घ स्वर ही लिया है। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारी दोहा और चौपाई छंद समाप्त होते हैं। दोहा और चौपाई छंद को यदि आप अभ्यास करेंगे, और किस प्रकार से करेंगे, हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा है हमारे पाठ्यक्रम में, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, तो उसमें चौपाइयों के बाद दोहा दिया गया है। तो आप उसमें अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। जब भी आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या करेंगे उससे पूर्व आप उसमें मात्राएं लगाकर देखेंगे, और मात्राओं के अभ्यास के माध्यम से ही आपको दोहा और चौपाई छंद बहुत अच्छे प्रकार से
आ जाएगा। और यदि परीक्षा में आपको राम लक्ष्मण संवाद की चौपाई या दोहा याद ना हो तो भी हनुमान चालीसा की एक चौपाई याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। तो आप परीक्षा में आपका ये प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता है। यहीं पर हमारी दोहा चौपाई छंद समाप्त हुए। आशा है आप सबको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। देखते हैं कि परीक्षा के संदर्भ में हमसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बोर्ड की परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि छंद को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आप छंद की परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप परिभाषा इसकी? वर्णों या मात्राओं के नियमों में बंधी हुई ध्वनियां जो लय उत्पन्न कर सकती हैं, उसी नियमबद्ध रचना को ही छंद कहते हैं। अब दोहा छंद, जैसे मैंने आपको ये दोहा छंद शुरू करवाया था, उससे पहले मैंने बताया था आपको कि परीक्षा के संदर्भ में इस प्रकार से आ सकता है। दोहा छंद को सोधारण परिभाषित कीजिए। तो आप पहले दोहा छंद की परिभाषा लिखेंगे, फिर उसको उदाहरण लिखेंगे। और उदाहरण भी प्यारे बच्चों वही याद करना जो आपको अच्छे से याद हो सके। अलग अलग उदाहरणों के में आपको उलझकर नहीं रहना है। कोई भी एक उदाहरण आप अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए ताकि उसे परीक्षा में आप लिख सके। और ये इससे आसान उदाहरण तो मुझे कोई नहीं लगता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। मतलब अभ्यास करने से तो जड़मति होत सुजान मतलब पत्थर भी जीवित हो जाता है, कि अभ्यास करने से तो पत्थर भी जीवित हो जाता है। जैसे कुएं में से पानी निकाला जाता है और उस पर जो रस्सी उस पत्थर पर बार बार रगड़ खाती है तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने बताया ना आपको कि दोहा और चौपाई छंद का आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसे और सीखते जाएंगे। आगे इसी प्रकार से चौपाई छंद को यदि परिभाषा सहित आ जाता है आपसे, तो आप चौपाई छंद की परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद उसे उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? परिभाषा मैंने आपको बताई कि जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है उसे मात्रिक छंद। और यदि वार्णिक छंद पूछ लिया जाए आपसे परीक्षा में, तो वार्णिक छंद किसे कहते हैं? वर्णों की गिनती की जाए जहां पर वो वार्णिक कहलाता है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं।